आज है 10 अगस्त 2026 और आज है देश और दुनिया की खबरें लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। हम हैं tomclasses.com और हम वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमें www.tomclasses.com पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ravi@tomclasses.com पे। तो चलिए आज देखते हैं देश और दुनिया की क्या खबरें हैं। आज है मंडे 10 अगस्त। Tom Classes News, Global Access, Focused Insights, Focused Insights, your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Classes updates wherever you are. Download the vision, connect with the source. Tom Classes, your path to the forefront, available now. Available now. Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the आज app. जो है सबसे पहले जो है शुरुआत करते हैं और देखते हैं राजनीतिक खबरें। तो सबसे पहले जो खबर हमारे पास है वो ये है कि पार्लियामेंट मॉनसून सेशन जो है वो क्रूशियल फेज में अटेंड हो गया है और जो है अब बहुत कम सीटिंग बची है। विद ओनली फ्यू सिटिंग्स रिमेनिंग द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू टेक अप की बिल्स व्हाइल ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कंटिन्यू और पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री इश्यूज। तो जो विपक्ष जो है वो अपने जो प्रोटेस्ट कर रहा है इसके चलते जो है ना भारत सरकार जो है जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं उनके ऊपर जो है फोकस कर रही है। डीलिमिटेशन डिबेट रिमेन्स ए मेजर पॉलिटिकल इशू। तो एनसीपी के शरद पवार जो है और लीडर सुप्रिया सुले हैं इज शेड्यूल टू मीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद पार्टी एमपीज महाराष्ट्र स्पेसिफिक कंसर्न एंड ब्रॉडर डीलिमिटेशन डिबेट गेन अटेंशन। तो ये जो है खबर यहाँ पे बनी हुई है। पंजाब पैरोल कंट्रोवर्सी ट्रिगर्स पॉलिटिकल डिबेट। तो पंजाब सीएम भगवंत मान रिक्वेस्ट कंसर्निंग पैरोल फॉर बेअंत सिंह assassination convict बलवंत सिंह रजोना स्पार्क्स रिएक्शन फ्रॉम बीजेपी एंड अकाली दल। तो जो है ये यहाँ पे खबर बनी हुई है। महाराष्ट्र पॉलिटिकल डेवलपमेंट कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार क्वेश्चन शिवसेना यूबीटी एमएलसी अमादस Danve's attendance at an RSS event with RSS chief Mohan Bhagwat highlighting continuing political tensions। हाँ, तो ये जो है महाराष्ट्र से खबर है। तो इसके अलावा मुंबई गोवा हाईवे डिले बिकम ए पॉलिटिकल इशू। एमएनएस चीफ राज ठाकरे क्रिटिसाइज prolonged political interference in the Mumbai Goa highway project which has faced delays for years। ये जो खबर बनी हुई है। इंटरनेशनल खबरों में अगर आप देखें तो इंडिया बांग्लादेश डिप्लोमेटिक टेंशन है। पॉलिटिकल रिएक्शन इन बांग्लादेश कंटिन्यू ओवर फॉर्मर पीएम शेख हसीना एक्टिविटीज फ्रॉम इंडिया। बांग्लादेश पॉलिटिकल ग्रुप क्वेश्चंस इंडियाज हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंडिया यूएस डिफेंस कॉपरेशन। अब भारत और यूएस नेवी जो है ना 5 दिन की स्पेशलाइज्ड डाइविंग एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज जो है वो कोची में कर रही है। फोकस ऑन ऑपरेशनल स्किल्स एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन। जो है ये एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यू। इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिपोर्ट द लेटेस्ट वर्क मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन मीटिंग ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स हेल्ड ऑन 6 अगस्त। तो ये जो है एक मीटिंग हुई थी 6 अगस्त को जहाँ पे भारत और चीन जो है दोनों जो है ना एक वर्किंग मैकेनिज्म तैयार किया है और जो कोऑर्डिनेशन है जो बॉर्डर पे है वो उसके चलते जो है ना उसके ऊपर जो है इम्प्रूवमेंट की है। इसके बाद जुडिशरी एंड गवर्नेंस से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट अक्रॉस इंडिया कंटिन्यू हियरिंग ऑन की पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन राइट्स। तो ये जो है एक खबर बनी हुई है।
तो ये थी आज की राजनीतिक खबरें। अब चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस न्यूज़ और देखते हैं हमारा बिजनेस में हमारे पास क्या है। IPO activity surged this week. The five main board IPOs are scheduled to hit India primary market this week, targeting more than 7,400 crores in fundraising. दूध ट्रांसमिशन इसमें है और माइगो डायग्नोस्टिक्स ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन टुडे। तो ये जो है यहाँ पे खबर है। Government consider major FDI approval reforms. The government is considering increasing the CCA approval threshold for foreign direct investment from 5,000 crores to 15,000 crores. The move aims to simplify approval and increase large foreign investors. तो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ना गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है जो CCA की अप्रूवल थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए 5,000 से 15,000 करोड़ पे। इसके अलावा दूध ट्रांसमिशन बेट्स ऑन इंडिया ईवी एक्सपेंशन। तो IPO bound auto component manufacturer Dhoot Transmission expects India's shift towards electric vehicle to create significant growth opportunity as it expands its product portfolio and relationship with automakers. तो ये जो है इस कंपनी के लिए दूध ट्रांसमिशन की एक अच्छी खबर है। इसके अलावा इंडियन मार्केट रिमेन सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक फंडामेंटल्स। सेबी हाईलाइट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स व्हाइल warning that the geopolitical tension, oil prices volatility and foreign portfolio outflows remains important risk फॉर द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो FPI का जो विड्रॉल है और जो ग्लोबल टेंशन और जो है ट्रेड एंड टैरिफ जो बनी हुई सिचुएशन बनी हुई है वो जो है अफेक्ट करेगी जो इंडियन मार्केट की का जो है ना कैसे उसमें जो है शेप अप होती है ग्रो अप होती है। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी। तो हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हमने जो है ना 300 गीगावाट का जो टारगेट है वो पूरा कर लिया है। तो ये जो है मेजर एनर्जी जो आ रही है ये सोलार विंड और हाइड्रो पावर जनरेशन से आ रही है। तो भारत का लक्ष्य है कि लगभग 500 गीगावाट का जो है ना पावर हम जनरेट कर पाएंगे 2030 तक। ये जो है हमारे पास एक खबर बनी हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस न्यूज़ में हमारे पास है चाइना ट्रेड रिमेन स्ट्रांग। तो चाइना का जो है एक्सटर्नल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चाइना जुलाई ट्रेड डाटा शोज दैट $112.5 बिलियन जो है ट्रेड सरप्लस हुआ है चाइना में, जो कि एक्सपेक्टेड था 97.7 बिलियन मतलब एक साल पहले। तो चाइनीज एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन रोबस्ट। तो रॉयटर का कहना है कि जो जुलाई के एक्सपोर्ट्स का डाटा है जब जो है ना वो 22.2% से जो है ना बढ़ा ईयर ऑन ईयर। तो एक्सपेक्टेड दैट वुड रिप्रेजेंट ए स्लो डाउन फ्रॉम जून 27% ग्रोथ। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी है। Germany China trade imbalance widens. So Germany's trade deficit with the China increased during the first half of 2026, even as China remained Germany's largest trading partner. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। US tariffs continue to shape global trade. जो यूएस के टैरिफ्स हैं वो जो अफेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स को, इसके चलते जो है ना उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स जो है ना वो अफेक्टेड है एंड फोर्सिंग कंपनीज टू रीअसेस सोर्सिंग एंड मार्केट स्ट्रेटजीज। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी है। Chinese tech firms faces overseas market uncertainty. So Chinese robotics companies Unitree Technology is preparing for its Shanghai IPO, while its exposure to the US market could create challenges to international expansion if additional tariffs are imposed. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। तो ये थी बिजनेस खबरें। अब चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या है। और स्पोर्ट्स की खबरें जो है ना आज 10 अगस्त है 2026 है। तो क्या है, तो भारत सेलिब्रेट कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेडलिस्ट हैं और वो जो है ना नई दिल्ली में। और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और जो है ना इंडिया फिनिश फोर्थ इन द ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग एट द ग्लासगो गेम। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। आश्मिता चहलिया विंस फर्स्ट बैडमिंटन फेडरेशन जो है वर्ल्ड टूर टाइटल जो है उन्होंने जीता है। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी है। इंडिया शाइन्स एट वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप। India continues to impress in Eugene with Basant Kumar Megwal winning a silver in men's high jump and Shahnawaz contributing to India's medal haul। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका क्रिकेट 11 वार्म अप मैच जो है वो खेला गया है। मोहम्मद सिराज स्मैश 3 consecutive sixes in the final over as India won 6 by 6 wicket। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आप देखें लियोनेल मेसी रिमेन्स ए ग्लोबल फुटबॉल आइकन। तो ये एक यहाँ पे खबर है। इसके बाद कैटलिन क्लार्क एंड WNBA कंट्रोवर्सी। कैटलिन क्लार्क इज एट द सेंटर ऑफ रिन्यूड जो वर्ल्ड बास्केटबॉल डिस्कशन है फॉलोइंग कंट्रोवर्शियल ऑफिशियल
incident. She avoided a reported $1,500 punishment after the league reversed course. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड वनडे इंटरनेशनल सीरीज जो है वो चल रही है बेलफास्ट में। तो ये यहाँ पे खबर है। वर्ल्ड चैंपियनशिप न्यू दिल्ली 2026 WTF वर्ल्ड चैंपियनशिप बिगिंस न्यू दिल्ली ऑन 17 अगस्त। 17 अगस्त को जो है ना बैडमिंटन का जो है कंपटीशन हो रहा है नई दिल्ली में। तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स खबरें। अब जो है अब देखते हैं देश और दुनिया में देश का जो है ना मौसम का क्या हाल है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है ना वो एक्टिव है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्सपेक्टेड है सेंट्रल नॉर्थ ईस्ट एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में। तो अगर आप देखिए नॉर्थ इंडिया का जो है ना नॉर्थ इंडिया में जो है ना बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म होगी। इसमें आप जम्मू एंड कश्मीर के जो क्षेत्र है उसे आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो इलाके हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना अ, बारिश के साथ जो है ना बिजली कड़कने की जो है ना आशंका है। दिल्ली में क्लाउडी है और जो है ना थंडरस्टॉर्म और जो टेम्परेचर रहेगा 27-32 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और जो है यहाँ पे बारिश होने की आशंका है। वेस्ट कोस्ट में अगर आप देखें तो मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। कोंकण, गोवा और रेन लाइकली इन मुंबई एंड सराउंडिंग एरियाज जो है ना यहाँ पे काफ़ी जो है ना हैवी बारिश होने की जो है ना एक उम्मीद है। साउथ इंडिया में केरल और कोस्टल कर्नाटका लाइकली टू रिसीव हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की जो है ना एक उम्मीद है, आशंका है। तो अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आप अपना ख्याल रखें। सेंट्रल इंडिया रेनफॉल एक्टिविटी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो यहाँ पे जो है ना बारिश हो रही है। तो आज यानी कि पूरे देश में लगभग बारिश होने की आशंका है। नॉर्थ ईस्ट वाइड स्प्रेड एंड फेयरली रेनफॉल और असम, मेघालय। तो यहाँ पे भी जो है ना नॉर्थ ईस्ट में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की भी यहाँ पे भी जो है ना उम्मीद है पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस एज पार्ट ऑफ केरलम आप कह सकते हैं, कोस्टल कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे जो है ना बहुत हैवी जो है ना आईएमडी का जो है एक अलर्ट है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी इन क्षेत्रों में। तो पोर्ट ब्लेयर में भी जो है बारिश होने की आशंका है। टेम्परेचर रहेगा 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो और आप देखें दिल्ली का है 27-32 डिग्री सेल्सियस। मुंबई का टेम्परेचर रेंज है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी नैरो है। और बेंगलुरु 19-23 डिग्री सेल्सियस है, काफ़ी अच्छा मौसम है। चेन्नई 26-29 डिग्री सेल्सियस है। कलकत्ता 26-29 डिग्री सेल्सियस है। और हैदराबाद 24-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है यहाँ पे। और हैदराबाद में भी बारिश होने की एक उम्मीद है। अहमदाबाद 24-27 डिग्री सेल्सियस है। पुणे 20-23 डिग्री सेल्सियस है। जयपुर 22-27 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे भी थंडरस्टॉर्म और बारिश होने की जो है एक उम्मीद है। लखनऊ 25 से 28 डिग्री सेल्सियस है। चंडीगढ़ 21-28 है। तो काफ़ी नैरो डिफरेंसेस है जो टेम्परेचर में है आज ऑल ओवर द कंट्री। तो ये जो है एक यहाँ पे खबर बनी हुई है। तो IMD's update seasonal forecast for June-September indicates that all India rainfall to be around 90% of long period average with a high probability above the normal rainfall. तो ये जो है यहाँ पे खबर बनी हुई है। तो ये थी आज देश और दुनिया की खबरें। आज है मंगल और आज आपके हफ्ते का पहला Tom Class's news, बहुत अच्छा हो और global access, तो हम है tonclass.com और हम focused insights, क्लास 6 से लेके 12 तक focused insights, के अलावा क्लास 10 और 12 your world of knowledge now. The future is unfolding on your screen. Seamless navigation, Tom Class's updates, wherever you are. Download the vision, connect with the source. राष्ट्रीय एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं। अगर आप Tom Classes, your path to the forefront, available now. तो आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड करें और एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एग्जाम कर सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ और कल की खबरों के साथ। Tom Classes News, knowledge simplified, your world of learning available now on all platforms. TomClasses.com. Get the app.